आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं दोस्तों एक इमरजेंसी लाइट, जो कि ये वाला इमरजेंसी लाइट बिल्कुल भी हटके होगा, बिल्कुल भी यहाँ पे अलग होगा। चलिए वो कैसे, वो आपको सबसे पहले आपको बता दें। जैसा कि मान लीजिए दोस्तों ये इमरजेंसी लाइट इस तरीका से हम बता रहे हैं, बनाने वाले हैं कि यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए आपका बैटरी जब भी, जैसा कि होता है क्या, इमरजेंसी लाइट अगर आप जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि बैटरी खत्म हो जाता है। इसमें क्या है कि अगर एक बार खत्म हो जाता है तो फिर से दोबारा आप इसको ऑन कर सकते हैं और उतना ही चार्ज से जितना कि शुरू में आप ऑन किए थे। जैसा कि मान लीजिए आपका 3.7 वोल्ट का जो बैटरी होता है, वो बैटरी एक बार जो है कि 4 वोल्ट तक यहाँ पर चार्जिंग होता है। तो जैसे ही मतलब फुल चार्जिंग पे एक बार लाइट को आप ऑन करते हैं तो दोबारा फिर से आप कर सकते हैं। तो इसको हम बनाने के लिए कुछ अलग तरीका यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों, जो कि ये काफी अच्छा होगा। और सबसे पहले आप सभी भाई से एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि आप वीडियो को जो है कंप्लीट यहाँ पर देखा कीजिए, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर वीडियो में आपको बताते हैं दोस्तों। आप शायद यहाँ पर स्किप करके देखते हैं तो आपको यहाँ पर शायद कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आप वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू देखिए, तभी आपको जो है कि यहाँ पर सारा कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर ज्यादातर ये भी होता है दोस्तों कि बाई चांस कभी कभी लोग जो है कि इसे गाँव एरिया में, गाँव देहात में ज्यादातर होता है कि कभी कभी लोग जो है कि लाइट मांगते भी है, तो आपको अगर हो सकता है कि देने का मन हो या ना हो, आपकी मर्जी है। तो वहां पर क्या होता है कि आप अगर इसको चाहे तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि भाई मेरा लाइट यहाँ पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, आप जला करके देख लीजिए। और वो अगर जलाएंगे तो नहीं जलेगा दोस्तों, आप जैसे ही जलाइएगा तो वो फुल चार्ज में जलेगा। इस तरीके से कुछ बनाने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लाइट को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 बैटरी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो दोनों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने लिथियम बैटरी ही यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि इसका बैकअप थोड़ा सा अच्छा होता है, तो इसके कारण हमने ये वाला बैटरी यूज किया है। तो चलिए इसका कनेक्शन वगैरह क्या होता है, किस तरीक़े से होता है, सारा कुछ यहाँ पर कंप्लीट आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले सभी भाई से यहाँ पर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो के यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर देखिएगा, क्या क्या सामान हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कनेक्शन कर रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पर बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब तक यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे दोस्तों, तभी यहाँ पर जो है कि समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग को यहाँ पर कमेंट भी रहता है कि भाई 5 मिनट का वीडियो आप 10 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो भाई यहाँ पर हमको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर इसमें हम जो कनेक्शन करेंगे उसको कोई भी पैरेलल में नहीं करेंगे दोस्तों, ना ही यहाँ पर हम सीरीज में करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर अलग तरीके से कनेक्शन करना है। यहाँ पर लाइट को भी अलग तरीक़े से यहाँ पर जलाना है, तो यहाँ पर कनेक्शन भी अलग होगा, ठीक है। ना ही ये पैरेलल होगा, ना ही ये सीरीज होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग का भी हमको यहाँ पर ख्याल रखना है, दोनों बैटरी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, बाद में आपको यहाँ पर कमेंट करने का ज़रूरत पड़ जाए। तो इसका कनेक्शन किस तरीक़े से करते हैं वो चीज़ चलिए दोस्तों यहाँ पर बताते हैं। तो क्या क्या सामान लिया है वो चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने का कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, ये हमने स्विच लिया है। ये स्विच आप इस तरीक़े से ले सकते हैं, इससे छोटा भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास यही था दोस्तों। अभी देखिए इसका पिन यहाँ पर 6 पिन है इधर, तो आप यहाँ पर 6 पिन का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमको यहाँ पर सिर्फ जो है कि 3 ही पिन चाहिए, 6 पिन का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास यही है तो हम इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों साइड में इस तरीक़े से हो रहा है, आप देख सकते हैं। बीच में ये नहीं रुक रहा है दोस्तों। एक और होता है जो बीच में भी रुकता है, तो अगर वो वाला ले लीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा दोस्तों। आपको क्या है कि यहाँ पर एक ही यहाँ पर स्विच का यूज करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरे पास वो नहीं था, तो इसके कारण जो है कि मेरा ये वाला भी एक स्विच यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको ऑन ऑफ के लिए हमको यूज करेंगे। और ये जो करेंगे ये बैटरी ट्रांसफ़र के लिए करेंगे। बैटरी ट्रांसफ़र करने का यही काम करेगा दोस्तों, और ये ऑन ऑफ पे काम आएगा, ठीक है। आपके पास अगर वो वाला है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है दोस्तों। तो अभी चलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या यूज किया है। 3 यहाँ पर सिर्फ डायोड हमने यूज किया है दोस्तों, ये क्योंकि ये 3 ही डायोड से यहाँ पर सर्किट पूरा कंप्लीट है। और ये 3 डायोड भी है, यहाँ पर कोई भी सर्किट में से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। वैसे सारा कुछ का नंबर आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल रहा है। और एक यहाँ पर 4 वोल्ट का LED हमने लिया है, जो कि अच्छा खासा ब्राइटनेस करता है। अगर आप चाहें तो कोई भी यहाँ पर LED ले सकते हैं जो कि यहाँ पर 4 वोल्ट का हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस इतना ही में जो सर्किट जो है कि कंप्लीट होगा ये। तो ये 3 डायोड का आपको किस तरीके से कनेक्शन करना है दोस्तों, ताकि इस तरीके से करना है कि बैटरी को यहाँ पर ट्रांसफ़र ना करे, यानी कि बैटरी चार्जर को यहाँ पर ट्रांसफ़र ना करे। बैटरी जैसे कि मान लीजिए एक बैटरी चार्ज है, एक बैटरी डिस्चार्ज है, तो वो ट्रांसफ़र ना करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 डायोड ले लेना है, इसका ब्लैक पट्टी यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, दोनों डायोड का ब्लैक पट्टी, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर जैसे कि हमने बताया, जब तक आप यहाँ पर समझिएगा नहीं, इसका कनेक्शन नहीं कर पाइएगा। हो सकता है कि बाद में फिर उल्टा पुल्टा ये काम करना शुरू कर दे। तो इसका क्या करना है, आपको दोनों डायोड का जो ब्लैक पट्टी है, ठीक है, उसको ही आपको यहाँ पर सोल्ड करना है आपस में। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए किस तरीक़ा से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीक़ा से हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों दोनों का। और आप लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों, वीडियो पे लाइक नहीं करते हैं। अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दिया कीजिए। और एक डायोड यहाँ पर ऑन यहाँ पे लिए हैं,
तो अभी देखिए इसको हम क्या करें, ये जो सिल्वर पट्टी है आगे का साइड, तो सिल्वर पट्टी को हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं जहाँ पर मेरा दोनों डायोड का ब्लैक पट्टी है। कुछ इस तरीक़ा से इसको हम सोल्ड कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीक़ा से हमने इसको बनाया है ताकि ये चार्जिंग में भी काम आ जाए और बैटरी का चार्जर ट्रांसफ़र ना करे उसमें भी काम आ जाए, दोनों में ये काम आ जाए। इसी के लिए हमने कुछ इस तरीक़ा से इसको किया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बैटरी यहाँ पर चार्ज भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पैरेलल में नहीं हम इसको सीरीज में कर रहे हैं, ये पैरेलल ही होगा दोस्तों, लेकिन कुछ अलग तरीक़ा से यहाँ पर होगा। तभी इसको किस तरीक़े से कनेक्ट करना है, ये दोनों बैटरी का प्लस पॉइंट आप देख सकते हैं ऊपर का साइड में है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसको सोल्ड करेंगे दोस्तों इस डायोड को कुछ इस तरीक़ा से। ये उसी डायोड को यहाँ पर हम सोल्ड कर रहे हैं दोस्तों, जो दोनों डायोड को यहाँ पर ब्लैक पट्टी एक साथ कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर दोनों का जो सिल्वर पट्टी बचा है, दोनों बैटरी का प्लस पॉइंट पे इस तरीक़ा से कुछ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीक़ा से। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो हम इस पर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको सोल्ड कर देना है दोस्तों। ये अब अच्छे तरीक़ा से बनाइएगा तो ये काफ़ी छोटा सर्किट बनेगा, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पर उस तरीक़े से बना लेना है। तो इसमें भी हम यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमने इसको सोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए इसको भी हमने कर लिया है। अब इसका पीछे का साइड रहा बाकी, तो पीछे का साइड में आपको किस तरीक़े से करना है, आपको क्या करना है कि एक वायर का टुकड़ा लेना है और इसी वायर से जो है कि आपको दोनों में कनेक्ट कर देना है दोस्तों, यानी कि बैटरी का दोनों जो माइनस पॉइंट है वो दोनों आपस में शॉर्ट कर देना है। तो चलिए इसको हम इस तरीक़ा से यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं दोनों को आपस में। तो इस तरीक़ा से आपको भी यहाँ पर शॉर्ट कर लेना है, एक एक करके हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं ताकि दोनों यहाँ पर जो है कि आपस में शॉर्ट हो जाए। तो अभी देखिए हमने कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया, ये बिल्कुल भी इस तरीक़ा से यहाँ पर कर दिया है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं समझाने के लिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी ये किस तरीक़े से चार्ज करेगा और किस तरीक़े से यहाँ पर क्या काम करेगा। जैसा कि अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर दे दोस्तों इस तरीक़े से, तो समझाने का बात बोलने से दोस्तों एक बात यहाँ पर मेरे याद आया। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कमेंट करते हैं कि भाई आप 5 मिनट का वीडियो को 10 मिनट यहाँ पर लेकर के चले गए हैं। तो भाई आप सभी भाई से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो है कि सभी लोग जो एक तरह नहीं होते हैं दोस्तों। जिनको यहाँ पर पता है इस फील्ड में जो है उनको तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो नए हैं उनको समझ में नहीं आता है ये किस तरीक़ा से काम कर रहा है, किस तरीक़ा से नहीं कर रहा है। तो उनके लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अगर एग्जाम्पल तौर पर आपको बता दें दोस्तों, तो ये 5 उंगली आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। लेकिन अगर क्या हम आपको कहें कि ये बिल्कुल भी बराबर है तो क्या आप मानिएगा? बिल्कुल भी नहीं मानिएगा। लेकिन इसको हम करके दिखाएंगे ये बिल्कुल भी बराबर है दोस्तों। तो हम ये चीज उनके लिए बताते हैं जो इनको नहीं पता है। चलिए आपको दिखाते हैं ये बराबर कैसे है। जैसे इस तरीके से आप इसको मोड़ लीजिए, अब देखिए ये बिल्कुल भी बराबर है। तो सिर्फ समझाने के लिए दोस्तों, ये बड़ा छोटा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ ये है, सिर्फ समझ का फेर है। ये भी बिल्कुल बराबर है। हो सकता है कि आप यहाँ पर ट्राई भी करते होंगे, अगर ट्राई करते होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने किया। यहाँ पर अब हो गया क्या, डायरेक्ट अगर इस तरीके से यहाँ पर इसको हम जंपर कर देते दोस्तों, तो इसका चार्जिंग जो है कि ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर हमने 2 काम किया है, ठीक है। 2 काम किस तरीके से वो चीज आपको बता दें। ये अभी क्या है कि चार्जर जो है कि ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर एक बैटरी का चार्ज यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें ट्रांसफर नहीं करेगा, इसका चार्ज इसमें नहीं ट्रांसफर करेगा, इसका चार्ज इसमें नहीं ट्रांसफर करेगा। ये जो है कि ब्रेक कर दिया बीच में। जैसा कि हमने आपको बताया सिल्वर पट्टी इसका इस साइड है और इस डायोड का भी सिल्वर पट्टी इस साइड है, तो ये आपस में जो है कि ट्रांसफर नहीं करने देगा। और इस डायोड का सिल्वर पट्टी इस साइड है, ठीक है, जो कि हम यहाँ से इसको इनपुट कराएंगे। अभी इसका आगे का कनेक्शन दोस्तों बाकी है, ठीक है। और ये जब भी चार्ज करेगा ये दोनों को बराबर चार्ज करेगा। जैसा कि मान लीजिए एग्जाम्पल, ये बैटरी का चार्ज आपको पूरा फुल चार्ज खत्म हो गया है, इसका चार्ज अभी फुल बाकी है, ठीक है। तो जब भी इसको चार्ज में लगाइएगा तो ये बैटरी नहीं चार्ज करके आपको इसी को चार्ज करेगा ये, क्योंकि जब भी ये यहाँ पर एम्पियर लेगा तो ये ट्रांसफर इस साइड में कर देगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेगा, इस साइड में ट्रांसफर कर देगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि बैटरी जब भी चार्ज होगा तो दोनों बराबर ही चार्ज होगा, खत्म दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। चार्ज दोनों बराबर करेगा ये। चलिए यहाँ पर तक आप समझ गए होंगे। समझाने का मतलब मेरा यही था दोस्तों कि सभी लोग को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर कोई मन में सवाल हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अभी चलिए ये स्विच का मेन यहाँ पर काम है इसको ट्रांसफर करने के लिए। तो अभी इसका जो 3 पॉइंट है दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ये 2 वायर हमने लिया है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम इसको सोल्ड करेंगे दोस्तों कुछ इस तरीका से। चलिए यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेते हैं एक एक करके। तो ये 2 वायर है जो इसका प्लस पॉइंट है, तो कुछ यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर लेते हैं बैटरी में।
चलिए एक को यहाँ सोल्ड कर दिया है। ये आपको डायरेक्ट करना है दोस्तों, डायोड का आगे से आगे तरफ से आपको नहीं करना है। जिस तरीका से हम कर रहे हैं दोस्तों, उसी तरीका से आपको करना है, ठीक है। कुछ अलग तरीका से आपको यहाँ पर नहीं करना है। और एक ये पीला कलर का वायर हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो इसको चलिए हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। जो इसका ये जो माइनस वाला पट्टी है दोस्तों, ये वाला, तो इसको हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। चलिए इसको इस तरीका से पलट लेते हैं। यहाँ पर जहां तक कोशिश करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको अच्छे तरीका से समझा सके, आपको यहाँ पर समझ में आ सके। तो अभी करना क्या है, ये जो दोनों वायर है आपको क्या करना है, ये दोनों जो किनारा साइड है दोस्तों इसका, ठीक है, बीच वाला छोड़ करके, ठीक है, ये बीच वाला छोड़ के दोनों किनारा में आपको ये दोनों वायर को यहाँ पर सोल्ड कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीका से। चलिए इसको भी हम कुछ कर लेते हैं, कुछ इस तरीका से यहाँ पे इसको सोल्ड कर लेते हैं। ये थोड़ा छूट गया है। एक और वायर मेरा यहाँ पे बच रहा है। हम एक ही में सोल्ड कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया। आपको यहाँ पर 6 पिन लेने का यहाँ पर जरूरत नहीं है, 3 पिन से ही काम चल जाएगा। और एक वायर का टुकड़ा ले रहे हैं दोस्तों, इसको जो है कि बिल्कुल भी हम यहाँ पर बीच में इसको सोल्ड करेंगे, ठीक है। आप करीब से देख लीजिए यहाँ पर किस तरीका से यहाँ पर हम किया है। आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बीच वाला वायर हमने अलग तरीका से यहाँ पर किया है। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं दोस्तों किस तरीके से हमने किया है। ये आप देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर है। अभी ये क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एक बार हमने जो यहाँ पर निकाला है, इसको यहाँ पर हमको कनेक्ट करना है। क्या, ये स्विच कनेक्ट करना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है कि इसको ऑन ऑफ कर सके। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हमको एक ही सेल से यहाँ पर कराना रहेगा। इसको हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। अब यहाँ पर कनेक्शन खत्म हो चुका है दोस्तों, बारी आता है इस एलईडी का। तो एलईडी का जो प्लस पॉइंट है उसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। अभी ये स्विच को हम देख लेते हैं कि ये बंद है कि चालू है। चलिए इसको, आप कोई भी यहाँ पर स्विच जो है कि यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका मर्जी, जो भी स्विच आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये माइनस पॉइंट है, प्लस को हमने यहाँ पर स्विच में कनेक्ट कर दिया है, और ये माइनस है, तो माइनस को हम एलईडी का जो माइनस पॉइंट है यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीका से किया, आप यहाँ पे करीब से देख लीजिए, ठीक है। ये जो आया 2 वायर हमने इसमें दे दिया, इसमें से गया है ये स्विच के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। अभी जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये लाइट जो है कि जल जाएगा, ठीक है। ये लाइट यहाँ पर जल रहा है, और ये लाइट जब भी जल रहा है दोस्तों, तो ये दोनों बैटरी से नहीं जल रहा है, ये एक बैटरी से जल रहा है। अभी कौन सा बैटरी से जल रहा है ये चीज आपको बताते हैं। तो ये आपको यहाँ पर स्विच बता देगा दोस्तों। जैसा कि ये स्विच अभी देख सकते हैं, ये कनेक्टेड है उस साइड से, यानी कि ये अभी इस बैटरी से मेरा लाइट जला, इससे नहीं जला, इससे जला। अगर आप इससे यहाँ पर कंटिन्यूस तरीका से छोड़ दीजिएगा तो आपका ये बैटरी नहीं खत्म होगा दोस्तों। चलिए इसको बंद कर देते हैं, मोबाइल में थोड़ा फोकस कर रहा है। ये बैटरी नहीं खत्म होगा, ये बैटरी खत्म होगा। तो इससे क्या होगा कि एक बैटरी आपको जो है कि यहाँ पर ये खत्म होगा जब आपको चाहे। तो इस स्विच को जो है कि आप जब भी किसी बॉक्स में यहाँ पे यूज करते हैं या किसी डिब्बा में इसको बनाते हैं, किसी भी चीज में, तो इसको आप ऐसा जगह में रखिए दोस्तों ताकि लोगों को यहाँ पर नजर ना आए। सिर्फ ये स्विच रखिएगा ऑन ऑफ के लिए, बाकी चार्जिंग कनेक्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसको जैसे ही ऑन करके यहाँ पर ये कीजिएगा दोस्तों, तो ये वाला बैटरी खत्म होगा, ये नहीं खत्म होगा। अब जैसे ही ये बैटरी खत्म हो जाएगा, लोगों को आप दिखा सकते हैं कि भाई मेरा इमरजेंसी लाइट बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। और जब वो चला जाता है, आपको फिर से इसको दोबारा जलाना हो, तो इस स्विच को बस आप इस तरफ कर दीजिए, ठीक है, इसको इस तरफ कर दीजिए। अब क्या है कि ये बैटरी तो आपको फुल चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गया है, ये बैटरी आपका चार्ज है, आपको ये चीज पता है, अगला को नहीं पता है। फिर से चालू कीजिएगा तो फिर से ये जल जाएगा। अभी मेरा बैटरी यहाँ पर दोनों फुल चार्ज है दोस्तों। उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर आपको इसको यूज करेंगे मीटर का। तो आपको यहाँ पर चार्ज दिखा देते हैं। ये तो माइनस पॉइंट हो गया। अभी ये सिंगल बैटरी का हम चार्ज यहाँ पर चेक कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये बैटरी देख सकते हैं 3.85 कुछ इस तरीका से चार्ज है। चलिए दूसरा बैटरी भी चेक करते हैं, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। और इसका बीच में चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ठीक है। रिटर्न कोई भी चार्ज नहीं जाएगा और कुछ नहीं यहाँ पर होगा। अब चलिए इसका चार्जिंग के लिए बता रहे हैं दोस्तों। चार्जिंग के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको मोबाइल का चार्जर लेना है। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, चार्जर कनेक्टर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी भी आपको प्रोटेक्शन करेगा दोस्तों, बैटरी भी चांस नहीं है। जैसा कि यहाँ पर 3 डायोड हमने इसीलिए यहाँ पर यूज किया है। एक तो यहाँ पर ये डायोड है, जो ये डायोड है कि आपको यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये तो चार्जर पहले ही ब्रेक करेगा, जो कि 4 वोल्ट तक यहाँ पर कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद दोनों तरफ ये ट्रांसफर करेगा, बिल्कुल भी बराबर है, कम बेसी कुछ भी नहीं करेगा। तो वीडियो थोड़ा मेरा लॉन्ग होता है दोस्तों, लेकिन हम कोशिश करते हैं सभी को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने के लिए। चलिए हमने इसको ऑन कर दिया है। जैसा कि ये माइनस है, तो इसको हम माइनस में यहाँ पर लगा देते हैं।
ये माइनस में हमने लगा दिया और प्लस हमको यहाँ देना है इस डायोड पे। ठीक है, आप यहाँ पे कनेक्टर का यूज कर लीजिएगा। चलिए प्लस हमने यहाँ पे दे दिया है। अब चलिए आपको यहाँ पे वोल्टेज एक बार चेक करा देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर चेक कराना यहाँ पर जरूरी है। ये चार्ज बिल्कुल भी आराम से करेगा दोस्तों, आपको बैटरी यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी चलिए चार्जर पे यहाँ पे चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए 4.96 है दोस्तों यहाँ पर। अभी यहाँ पर चलिए एक डायोड का बाद, जो कि हमने एक डायोड पे अभी चेक कर रहे हैं यहाँ पर कितना ड्रॉप कर रहा है। ये देखिए 4.39 है। और चलिए उसका बाद डायरेक्ट आप बैटरी पे चेक कर रहे हैं, जो कि बैटरी का प्लस वाला है पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से छूट रहा है दोस्तों। चलिए अच्छे से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3.81 है। तो अभी क्या है, जैसा कि ये बैटरी मेरा जितना पे चार्ज है, ये जैसे धीरे धीरे इसको चार्ज आगे की तरफ बढ़ाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है कि 4 वोल्ट ही बैटरी यहाँ पर चार्ज होगा। दूसरा में यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर भी जो है कि सेम है। बैटरी जो है कि बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छे तरीका से जो कि बराबर चार्ज होगा दोस्तों, कोई भी कम बेसी चार्ज नहीं होगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।